अब जी न्यूज देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं विद्यानाथ झा। आने वाले 10 साल में पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परमाणु ताकत बन सकता है। यह खुलासा हुआ है अमेरिका की न्यूक्लियर नोटबुक बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तान सबसे बड़ी परमाणु ताकत में 5वें नंबर तक पहुंच सकता है। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान भारत का डर दिखाकर तेजी से परमाणु हथियार बनाने में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पाकिस्तान 20 परमाणु हथियार बना सकता है। अगर इसी तेजी से पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाता है तो एक साल में करीब 350 हथियार बना सकता है पाकिस्तान। और ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तान के पास 350 परमाणु हथियार हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के पास 120 परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत के पास इस वक्त 110 से 120 परमाणु हथियार है। साफ है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका की बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट का दावा है कि भारत का डर दिखाकर परमाणु हथियार बना रहा है पाकिस्तान। एक साल में 20 परमाणु हथियार बना सकता है पाकिस्तान और भारत के मुकाबले तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है पाकिस्तान। इसके साथ ही शॉर्ट रेंज परमाणु मिसाइलों के विकास पर भी पाकिस्तान में काम हो रहा है। भारतीय सेना के किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और सबरीन से लॉन्च होने वाले परमाणु क्रूज मिसाइल की तैयारी में भी पाकिस्तान लगा हुआ है। छोटे परमाणु हथियार डेवलप करने की भी पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। परमाणु क्षमता वाली हाफ 9 शॉर्ट रेंज मिसाइल का विकास। हाफ 9 की रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है। हाफ 9 से भारत के मुख्य शहरों को निशाना बनाना आसान होगा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान भले ही भारत को परमाणु हथियारों का डर दिखा रहा है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री मानती है। पाकिस्तान की गिनती दुनिया के ऐसे देश के रूप में की जाती है जो शांति के लिए खतरा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। किसी भी देश से उम्मीद की जाती है कि वो खुद भी शांति से रहेगा और अपने लोगों और पड़ोसियों को भी शांति से रहने देगा। लेकिन पाकिस्तान तो सिर्फ तबाही जानता है। कभी आतंक के जरिए, कभी जुल्मो सितम के जरिए, कभी ख्यालों के जरिए, तो कभी जुबान के जरिए। ऐसा नुकसान जो है पहुंचेगा कि सदियों तक जो है वो याद करेंगी उनकी आने वाली नस्लें भी। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमने जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो दिखाने के लिए तो नहीं रखी हुई, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटरेंट हो। दुनिया पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री मानती है, लेकिन पाकिस्तान भारत को नसीहत देने से बाज नहीं आता। इस किस्म की चीज़ें हम उस मुल्क से कि जी हम सेकुलर हैं, उससे हम ये तवक्को नहीं रखते। लेकिन अब पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों पर दुनिया थू थू कर रही है। दुनिया भर के राजनेताओं से लेकर पाकिस्तान की रग रग पहचानने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पाकिस्तान पूरी मानव सभ्यता के लिए बेहद बड़ा खतरा बन चुका है।
इसी फहरिस्त में ताजा नाम है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी केविन हल्बर्ट का। केविन हल्बर्ट CIA के चीफ ऑफ स्टेशन भी रह चुके हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी पर लिखने वाली ऑनलाइन न्यूज सर्विस साइफर ब्रीफ में हल्बर्ट ने लिखा है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश नहीं है, बल्कि वो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान आतंक के खतरे वाला, बुरी अर्थव्यवस्था और बढ़ते परमाणु जखीरे वाला देश है। पाकिस्तान अमेरिका और दुनिया के किसी भी देश के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। ऑलब्राइट, जो कि अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी पहले कहा था पाकिस्तान इज़ एन इंटरनेशनल माइग्रेन। केविन हल्बर्ट ने 3 चीज़ें कही हैं, टेररिज्म, इकॉनमी और बढ़ता हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल। तो इनके अलावा भी कई चीज़ें हैं, कई फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को अंदर से ही तोड़ रहे हैं, जैसे कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, आर्मी का डोमिनेंस है उसके ऊपर, अपने आसपास के देशों को डिस्टेबलाइज करने की जो पाकिस्तान की एक तरह से आदत ही बन गई है। ये सब वजह के कारण पाकिस्तान टूट सकता है, अपने अंदरूनी कमियों के कारण अपने ऊपर ही खुद टूट सकता है। जो बात केविन हल्बर्ट कह रहे हैं वो बात अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की होड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं। Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you know, you might add North Korea to that group because there you have a total madman. केविन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश कहा तो डोनाल्ड ने पागल देश। लेकिन डोनाल्ड ये बताना भी नहीं भूले कि पाकिस्तान का इलाज सिर्फ भारत है। हालांकि भारत दुनिया को लगातार ये समझाता रहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की परिभाषा तय हो। 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे। पाकिस्तान अब तक आतंक का दूसरा नाम रहा है, लेकिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम लोगों पर कहर ढाकर पाकिस्तान खुद को दुनिया का सबसे खूंखार देश भी साबित कर चुका है। अब तक दुनिया पाकिस्तान को एक आतंक की फैक्ट्री तो मानती ही आई है, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक देश भी पाकिस्तान ही माना जाने लगा है। CIA के पूर्व अधिकारी केविन हल्बर्ट की ये राय इसी बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान दुनिया में तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। केविन हल्बर्ट ये दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर धारा उल्टी दिशा में बह रही है। पाकिस्तान लगातार जिहाद आधारित इस्लाम का समर्थन कर रहा है, जिसके निशाने पर भारत है। पाकिस्तान अपने खिलाफ आतंकियों को नापसंद करता है और भारत के खिलाफ आतंकी हरकतों को जायज ठहराता है। पाकिस्तानी आबादी का बड़ा हिस्सा तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों को खतरा नहीं बल्कि इस्लाम का रक्षक मानता है।